डियर स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम लोग बेसिक मैथ के बारे में समझेंगे, यानी कि नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। हम लोग चैप्टर शुरू करने से पहले आज हम संख्याओं के बारे में जानेंगे कि आखिर संख्याएं कौन कौन सी होती है। तो देखिए, सबसे पहले आती है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या को हम इंग्लिश में नेचुरल नंबर बोलते हैं। ठीक है, यह संख्या 1 से लेकर अनंत तक होती है और उसे कैपिटल N द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, जैसे में 1, 2, 3 ... अनंत तक, यानी कि प्राकृत संख्या ऐसी संख्या होती है जो 1 से स्टार्ट होती है, सीधे अनंत तक जाती है। ये संख्या कभी खत्म ही नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद आता है सेकेंड आपका पूर्ण संख्या। क्या आता है? पूर्ण संख्या। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। होल नंबर, जी हाँ, यह संख्या 0 से लेकर अनंत तक होती है। इसे W द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जैसे में यहाँ पर है 0, 1, 2, 3 ... अनंत तक। ये भी संख्याएं अनंत तक जाती है, लेकिन हमारा जीवन खत्म हो जाएगा। लेकिन ये प्राकृत संख्या, ये पूर्ण संख्या कभी खत्म नहीं होती है। ठीक है, आगे आता है पूर्णांक संख्या। ये सभी पूर्ण संख्याएं तथा ऋणात्मक संख्याएं 0 के साथ मिलकर पूर्णांक बनाती है। इसे Z द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जैसे में -4, -3, -2, -1, 0, +1, +2 ... बहुत सारी संख्याएं हैं जो पूर्णांक संख्याएं होती है। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को पॉज करके फिर से देखिएगा। ठीक है, ज़रूर समझ में आएगा। उसके बाद आता है अभाज्य संख्या। किसे कहते हैं? 1 से बड़ी वे प्राकृत संख्या जो 1 या स्वयं के अलावा किसी और संख्या से विभाजित न हो, उसे हम कहते हैं अभाज्य संख्या। ठीक है, जैसे में 2, 3, 5, 7। अब यहाँ पर हम इसका जैसे में देखेंगे, 2 और 3, 5, 7 को लेंगे। जैसे मान लीजिए इसका हम गुणनखंड करते हैं 2 का, तो 2 का गुणनखंड करेंगे तो आपका हो जाएगा 2 एकम 2, यानी कि इसका 2 का फैक्टर कितना हो रहा है? 2 और 1 हो रहा है। तो ये वैसी संख्या, देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है? 1 से बड़ी वे प्राकृत संख्या जो 1 या स्वयं के अलावा किसी और संख्या से विभाजित ना हो। तो देखिए 2 स्वयं से कट रहा है, 2 स्वयं से कट रहा है और 1 से कट रहा है, लेकिन ये 2 संख्या के अलावा किसी अन्य संख्या से कोई नहीं कट रहा है। इसलिए ये 2 क्या है? एक अभाज्य संख्या है। अब लेते हैं आपका 5। देखिए 5 को लेते हैं तो 5 केवल 5 का ही टेबल में कटेगा, यानी कि इसका गुणनखंड देखेंगे तो 5 × 1। ये भी उसी तरह है। देखिए 5 स्वयं से कट रहा है और 1 से भी कट रहा है, लेकिन अन्य कोई तीसरी संख्या नहीं है जो कटाने वाली है। ठीक है, 2, 3, 5, 7 बहुत सारी ऐसी संख्याएं जो अभाज्य संख्या है। ठीक है, आगे आता है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? 1 से बड़ी वे प्राकृत संख्या जो 1 या स्वयं के अलावा किसी और संख्या से विभाजित हो, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4, 6, 8, 10 ऐसी बहुत सारी संख्याएं हैं जो भाज्य संख्या है। आइए इसको समझते हैं। 4, 6, 8, 10 आखिर भाज्य संख्याएं कैसे है? तो देखिए यहाँ पे हम 4 का हम गुणनखंड निकालते हैं तो ये 2 से कटाएंगे तो 2 दूनी के 4, फिर 2 को देखेंगे तो 2 एकम 2। इसका फैक्टर हो रहा है 2 × 1 × 4, यानी कि इसका डेफिनेशन के मुताबिक बोल रहा है वैसी संख्या जो 1 से कटे और स्वयं से कटे, किसी अन्य तीसरी संख्या से भी कटे। तो देखिए ये संख्या स्वयं, यानी कि 4 से भी कट रही है और 1 से तो कट ही रही है, लेकिन ये अन्य किसी तीसरी संख्या जो 2 है, देखिए किसी दूसरी संख्या है, ये दोनों को छोड़कर ये दूसरी संख्या है, इसलिए क्या है? एक भाज्य संख्या है। अब दूसरी संख्या लेते हैं। यहाँ पर देखिए 10 का हम गुणनखंड निकालेंगे तो इसको कटाएंगे तो 2 × 5 = 10। अब 5 से देखिए 5 एकम 5, इसका फैक्टर हुआ आपका 2 × 1 × 5। अब देखिए ये संख्या 10 और यहाँ पे 10 भी है। 10 जो है 10 से भी कटेगा, क्योंकि 10 संख्या जो है ना स्वयं से भी कट रहा है
और 5 से भी कट रहा है, 1 से भी कट रहा है, प्लस में 2 से भी कट रहा है। यानी कि भाज्य संख्या वैसी संख्या होती है जो एक और स्वयं से भी कटे, किसी अन्य संख्या से भी कटे, वैसी संख्या सब भाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। आता है आपका परिमेय संख्या। क्या आता है? परिमेय संख्या। ठीक है, वैसी संख्या है जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां q नॉट इक्वल 0 हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 1/2, 5/4, 0.4। ठीक है जी, यहाँ पर 1/2 देखिए, यहाँ p/q का मतलब क्या होता है? जिसे हम भिन्न के रूप में लिख सकें। ठीक है, यहाँ पे 5/4 जो है देखिए भिन्न के रूप में लिख दिए हैं। यहाँ पे अब आता है 0.4। अब देखिए ये तो अभी भिन्न के रूप में नहीं है, इसको लिख कर देखते हैं। 0.4 है, तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। दशमलव के लिए 1 देंगे नीचे, और उसके आगे 1 अंक है तो 1 शून्य देंगे। ठीक है, अब इसको कटाएंगे, 2 दूनी के 4, 2 5 10, यानी कि 0.4 का सरलतम रूप क्या आया? 2/5। देखिए ये क्या है? ये एक परिमेय संख्या है जो p/q के रूप में आ चुका है। ठीक है, उम्मीद करते होंगे आप लोग को जरूर समझ में आया होगा। ठीक है, उसके बाद आता है अपरिमेय संख्या। उसके बाद आता है अपरिमेय संख्या। ठीक है, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या है जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √5, √2, पाई, 0.534 ... इसका कहने का मतलब है अपरिमेय संख्या वैसी संख्या होती है जो रूट से कभी बाहर ना निकले। ठीक है, रूट से बाहर ना निकले वैसी संख्या क्या होती है? अपरिमेय। जहाँ तक कि पाई जो होता है, पाई भी एक अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए 0.534 ... यहाँ पर ये संख्या अपरिमेय है। क्यों है? क्योंकि ये संख्या का अंत नहीं हुआ है, ... लगा हुआ है, इसलिए ये संख्या आगे की तरफ बढ़ रही है। जिस संख्या का अंत ना हो वो संख्या क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, उसके बाद आता है वास्तविक संख्या। उसके बाद आता है वास्तविक संख्या। सभी संख्याओं का संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। जी हाँ, सभी संख्याओं का संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या को हम इंग्लिश में रियल नंबर भी बोलते हैं। ठीक है, अभी हम लोगों ने जितनी संख्याएं पढ़ा वो सब वास्तविक संख्या के अंतर्गत आती है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो ज़रूर समझ में आया होगा।